नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं झकास बिंदास होंगे। मैं आपका दोस्त जयप्रकाश मौर्य आज आप लोगों के बीच में एक शानदार जानकारी लेके आया हूं, जिससे हर व्यक्ति की कामयाबी तय है। दोस्तों, आज से 4 साल पहले मुझे इस जानकारी को दिया गया। उस समय मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट जॉब किया करता था। मुझे जो मेरी नज़र में मेरी कामयाबी थी, उसको देखते हुए दुनिया के हिसाब से मुझे इस काम की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने इस जानकारी को गहराई से समझा, बारीकी से समझा, तो दोस्त, मेरा जो काम था मुझे बहुत छोटा दिखने लगा। मुझे अपने आप पे एक घृणा सा होने लगा कि अभी तक मैं अपने पूरे जीवन में कर क्या रहा था। और आप लोगों को जान के हैरानी हो जाएगी, उसी दिन नहीं, उसी वक्त मैंने निर्णय लिया कि मैं इस काम को करूंगा। और मैंने अपने उस शानदार नौकरी को छोड़ के इस सिस्टम को फुल टाइम जीना शुरू कर दिया। जिस नौकरी से मैंने फरीदाबाद में अपना घर, मकान, अपने बहुत सारे सपनों को पूरा किया था, उस नौकरी को मैंने उसी वक्त छोड़ दिया। दोस्तों, ये बात ही ऐसी है, ये मैटर ही ऐसा है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, मैं आपसे नौकरी छोड़ने के लिए तो नहीं बोलूंगा कि आप उसी समय नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो छोड़ के मैंने जो समस्याएं झेली थी, बाद में मुझे आभास हुआ कि नहीं, इसको हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गलतियां करके सीखते हैं हम सारे लोग। ये इंसान का नेचर है, इंसान का फितरत है कि हम लोग गलतियां करके ही सीखते हैं। आप लोगों को मैं वो नहीं करने दूंगा, लेकिन मैं दावा देता हूं दोस्त कि आपने अगर पार्ट टाइम भी अगर इस काम को शुरुआत कर दिया, पार्ट टाइम भी इसको अपने जीवन में शुरुआत कर दिया, तो आने वाले 4 सालों में आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। दोस्तों, मेरे दिमाग में उसी दिन से एक ऐसा तूफान पैदा हुआ कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपने को करूं या जो मेरे साथ घटना घट रहा था उसके खिलाफ करूं। जो भी आया मैंने उसी समय निर्णय लिया। आज मैं वो सारी जानकारी आप लोगों के बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप भी आने वाले 4 सालों में एक ऐसा मुकाम हासिल करें जहां पे कोविड-19 जैसी भयंकर से भयंकर बीमारी में भी आपके घर में आपकी इनकम न रुके। दोस्तों, उस निर्णय का आज परिणाम है कि आज इस महाविनाशक जो वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, बड़े से बड़े हस्ती को नीचे झुका दिया है, घुटने के बल पे ला दिया है। लेकिन ये जयप्रकाश मौर्य आज भी उसी हिसाब से चल रहा है जैसे पहले जीता था। आज मेरे लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मेरी इनकम नहीं रुकी दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों में एक काम किया था। आज उसी काम के बारे में आपको जानकारी देने आया हूं। उससे पहले जो मेरे दिमाग में जिस तरह की धारणाएं थी कि मैं कामयाब हूं, मुझे किसी काम की जरूरत नहीं है, पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों, ताकि आप भी उन चीजों से आसानी से निकल पाए। दोस्तों, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते लिखाते हैं किस काम के लिए, तो एक ही चीज है हमारे दिमाग में बचपन से ठोक ठोक के डाला जाता है, नौकरी नौकरी नौकरी। और हम सारे लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, बहुत सारे लिमिटेड कंपनियों में नौकरी करते हैं। हम सारे लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। क्या आप जानना चाहते हैं कि नौकरी करने से मिलता क्या है? एक उदाहरण आप ले लीजिए दोस्त, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस हिंदुस्तान का जो पेट भरने वाला शख्स है, उसको किसान बोलते हैं। यानी कि जिससे हम सारे लोगों का पेट भरता है, उसको पैदा करने वाला अन्न, जिसको अन्न बोलते हैं, उस अन्न को पैदा करने वाला किसान है। लेकिन मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज करता हूं कि किसी एक किसान का नाम बता देना जो अन्न पैदा करके अमीर हुआ है। लेकिन मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं जो उस अन्न का व्यापार करता है, जो उस अन्न से बिजनेस करता है, वो सारे के सारे अमीर हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सारे लोग नौकरी करते हैं, किसी एक नौकरी वाले को बता देना जो नौकरी करके अमीर बन चुका है। लेकिन मैं आपको हजारों लोगों के एग्जांपल दे सकता हूं, मैं लाखों लोगों के एग्जांपल दे सकता हूं कि जिन्होंने नौकरी दे के और अपने घर में अमीरी ला दी है। साथियों, मैं भी उसी में से था, नौकरी करना। आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि नौकरी होती क्या है, नौकरी हमको देती क्या है।
हम सारे लोग खुश हैं कि हमको 30,000 मिल रहा, 35,000 मिल रहा, 40,000 मिल रहा, 50,000 मिल रहा, 1 लाख मिल रहा, 2 लाख मिल रहा, मेरा परिवार चल रहा है। हम सारे लोग खुश हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम लोगों का सही तरीके से किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, आज मैं उस पर आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग नौकरी करने जाते हैं तो किसी न किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। वो कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया होता है और कंपनी चलाता है। मैं थोड़ी सी और इसके डिटेल में लेके जाना चाहता हूं। एक व्यक्ति जब करोड़ों रुपया लेके जाता है तो एक कंपनी का निर्माण करता है। उस कंपनी के अंदर वो मशीन लगाता है, जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहता है, जिस तरह का प्रोडक्शन करना चाहता है, उस टाइप की, उस क्षेत्र की मशीनरी लेके आता है। और उस मशीनरी के एक्सपर्ट जो पहले से किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, एक्सपर्ट को वो भर्ती करता है, जिसको मैनेजर बोलते हैं। उनको बताता है कि हमको ऐसे ऐसे काम करना है, हमारा ये प्रोजेक्ट है। और मैनेजर को सुपरवाइजर दिए जाते हैं, जिसको वो डील करके, जिसको कमांड करके, जिनको बता के वो सुपरवाइजर काम करवाता है। और सुपरवाइजर को जो दिया जाते हैं उनको वर्कर बोलते हैं। उदाहरण मैं देता हूं, अगर किसी कंपनी में 1000 वर्कर होते हैं, अगर वो 10-10 घंटा काम करते हैं दोस्त, तो कंपनी के लिए 10,000 घंटा काम होता है और वर्कर के लिए 10 घंटा काम होता है। वर्कर 10 घंटे काम करता है, 10 घंटे के बदले उसको पैसा मिलता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो वर्कर वो 10 घंटे काम करने के बदले क्या 2-2 हजार के नोट छाप के देता है? नहीं दोस्त, वो प्रोडक्ट देता है। कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में एक प्रोडक्ट देता है जिसकी कंपनी प्रोडक्शन करती है। अब कंपनी के पास प्रोडक्ट आने के बाद एक ही काम बचता है, उसको सेल करना। हां दोस्तों, पूरी दुनिया जो है ना, वो सेल की खेल है। अगर वो कंपनी में करोड़ों का इन्वेस्ट होने के बाद अगर उसका प्रोडक्ट सेल ना हो तो कंपनी एक न एक दिन बंद हो जाएगी। वो मैनेजर की सैलरी मिलने वाली नहीं है, वो सुपरवाइजर को सैलरी मिलने वाली नहीं है, वो हेल्पर को सैलरी नहीं मिलने वाली है। यानी कि जब वर्कर काम करता है तो उनको प्रोडक्ट देता है और कंपनी उसको प्रोडक्ट को जब सेल करती है तो प्रॉफिट होता है और उससे वो कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी चलना शुरू कर देती है। लेकिन मैं थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर करना चाहूंगा दोस्त, कि जब वो कंपनी प्रोडक्ट को सेल करने जाती है तो हमारे और आप जैसे समझदार लोग बोलते हैं इसको जानता कौन है, इसका तो टीवी में कभी प्रचार नहीं आया। तब कंपनी मजबूर होकर प्रचार डिपार्टमेंट में जाती है, प्रचारकों के पास जाती है, बड़े बड़े स्टार को हायर करती है जिनकी लाखों नहीं करोड़ों में कीमत होती है। उनको करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है। उसके बाद उसकी शूटिंग होती है, फिर हमको एक थिएटर चाहिए जहां पे शूटिंग कराया जाता है। उसके बाद चैनल डिसाइड किया जाता है कौन से चैनल पे दिखाया है, और इन तीनों का खर्चा हिंदुस्तान का लगभग हर प्रोडक्ट का 50% चला जाता है दोस्तों प्रचार में। अगर वो प्रोडक्ट की कीमत, कंपनी की लागत 80 पैसे होती है और 20 पैसा अगर उस पर कंपनी प्रॉफिट रखती है, 1 का हो जाता है। लेकिन प्रचार डिपार्टमेंट में जाने के बाद वो हो जाता है 1.5 रुपए का। 1.5 रुपए का प्रोडक्ट जब चल के जाता है एक C&F एजेंट के पास, क्योंकि कंपनी सीधा कभी ग्राहकों को नहीं देती है, C&F एजेंट को देती है। C&F एजेंट उससे 10 पैसा रख के आगे डीलर को ट्रांसफर कर देता है। डीलर उसको 10 पैसा रख के आगे जो कि होलसेलर को ट्रांसफर कर देता है। होलसेलर उसको 10 पैसा रख के आगे ट्रांसफर कर देता है रिटेलर को, और रिटेलर हम ग्राहकों को देता है। इस तरीके से प्रोडक्ट दोस्तों एक का जो बना हम ग्राहकों के पास 2 रुपए का आता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को वापस लेके जाना चाहता हूं कि जरा दिमाग पे जोर डालिए, जरा आप अपने आप को चेक करिए कि कंपनी में जो कंपनी का एमडी करोड़ों रुपया लगाया था, यदि उस कंपनी में हम और आप काम नहीं करते तो क्या वो कंपनी चलती? नहीं दोस्तों, कंपनी को चलाने वाले हम और आप होते हैं, जिससे वो कंपनी का मालिक अमीर बन जाता है। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रोडक्ट की प्रचार जो बड़े बड़े एक्टर लोग करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी अच्छी क्वालिटी, उसकी सही क्वालिटी, उसकी सही जानकारी उस कंपनी में प्रोडक्ट बनाने वाला वर्कर दे सकता है, सुपरवाइजर दे सकता है, मैनेजर दे सकता है, या वो बड़े बड़े एक्टर दे सकते हैं जो कभी प्रोडक्ट को देखते भी नहीं कि कैसे पैकिंग होती है। मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि उसकी सही जानकारी वो कंपनी का वर्कर को मिल सकता है, वो सही जानकारी कंपनी का वर्कर दे सकता है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जाता है। जब हम कंपनी में प्रोडक्ट बनाते हैं तो कंपनी का मालिक अमीर हो जाता है, जब उसका प्रचार एक्टर करते हैं तो एक्टर अमीर हो जाते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट C&F के पास चला जाता है।
सीएनडब्ल्यू जब उसको आगे रखता है, आगे आगे ट्रांसफर करता है, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, तो ये बीच वाले लोग अमीर हो जाते हैं। लेकिन दोस्त, हम लोग 15 साल पहले भी नमक खाने के लिए, नमक खरीदने के लिए काम करते थे और 20 साल बाद भी नमक खरीदने के लिए काम कर रहे हैं। आप थोड़ी सी पिक्चर को उठाएं कि यदि हम लोग नमक खरीदना बंद कर दें, यदि हम लोग किसी कंपनी का नमक न खरीदें, तो क्या वो कंपनी अमीर हो सकती है? नहीं दोस्तों। यदि मैं किसी दुकान से अगर नमक न खरीदूं, तो क्या वो दुकानदार अमीर हो सकता है? नहीं दोस्तों। यदि मैं किसी ब्रांड का प्रोडक्ट हम लोग न खरीदें, तो उस ब्रांड का प्रचार करने वाला अमीर हो सकता है? नहीं दोस्तों। जिस तरह से किसान अन्न पैदा करता है, उसी तरीके से हम और आप, एक आम इंसान, पैसा पैदा करता है। लेकिन पैसा पैदा करने वाला कभी अमीर नहीं होता है, उस पैसे के साथ खेलने वाले अमीर होते हैं। कई तरह के लोग खेलते हैं, नकली प्रोडक्ट घुसा के खेलते हैं हमारे साथ, झूठ बोल के प्रचार करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि टीवी में देखा होगा आप लोगों ने, छोटे छोटे 5-7 साल के बच्चे आते हैं, एक डॉक्टर साहब आते हैं व्हाइट कोट पहन के, 2-4 लेडीजें आती हैं और बोलती हैं डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड ये कोलगेट है, जबकि कोलगेट कंपनी उस ऊपर लिख के देती है कि कृपया 6 साल से कम के बच्चों को अपने सुपरविजन में रख के दें। ऐसा क्यों दोस्तों? इसीलिए कि कुछ न कुछ तो उसके अंदर है। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं हम और आपकी बात करना चाह रहे हैं कि हम सारे लोग कब जागरूक होंगे? जब हम प्रोडक्ट का प्रचार देख देख के सामान खरीदते हैं तो वो अमीर हो जाते हैं प्रचार करने वाले। जब हम किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो बेचने वाले अमीर हो जाते हैं। अपने को मिलता क्या है? पहला, प्रोडक्ट महंगा मिलता है। दूसरा, प्रोडक्ट नकली होने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। और तीसरा, हमारी सेहत का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कब तक हम लोगों को नुकसान झेलना है? कब तक हम दूसरों के लिए काम करेंगे? कब तक जो है कि हम दूसरों की अमीरी के लिए काम करेंगे? आपके पिताजी ने पूरी जिंदगी में 20 लाख रुपया कमाया होगा, तो क्या किया है उन्होंने? अरे एक ही काम किया है, नमक खरीदा है, मिर्च मसाले खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं, जूते चप्पल खरीदे हैं। अरे किसी अंबानी के कंपनी में जाके पार्टनर नहीं बने हैं, किसी बड़े बड़े कारपोरेट के घरों में जाके पार्टनर नहीं बने हैं। यानी पूरी जिंदगी उन्होंने सामान खरीदने के लिए पैसा कमाया और हमारे सामान खरीदने से लोग अमीर हुए। अगर मेरे पिताजी 20 लाख रुपया कमाया होगा तो 10 लाख इन बिचौलियों के घरों में चला गया। आप जरा सोचो दोस्तों, क्या यह सही है? सोच के देखिए कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कंपनी अमीर हो जाती है, जब हम प्रोडक्ट खाते हैं तो ये बिचौलिया अमीर हो जाते हैं। और हम सारे लोग कहते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। जागना पड़ेगा हम सारे साथियों को, हम सारे साथियों को अपने हक को पहचानना पड़ेगा। और इसको देखते हुए हिंदुस्तान में सन 2000 में इस सदी के बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े विजनरी आदरणीय त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने एक सिस्टम का निर्माण किया है। उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट बनाने का काम अभी तक बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही थी, एक आम इंसान नहीं कर पाता, वो सोच भी नहीं पा रहा था। उसके क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, उसमें जो लागत है, मशीनरी, एक आम इंसान कभी नहीं सोच पाता था। लेकिन आदरणीय त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने बोला कि आज के बाद इस कंपनी में एक एक प्रोडक्ट को बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। दूसरा काम था पहुंचाने का। उन्होंने बोला कि आज के बाद मैं गली गली तक पहुंचाऊंगा, एक एक राज्य के कोने कोने, एक एक गांव में पहुंचाने का मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और तीसरा काम जो होता था यूज करने का, वो हम लोग पहले भी करते थे। फर्क कितना था कि जब हम वहां यूज करते थे तो बड़े बड़े एक्टर अमीर होते थे, बिचौलिया अमीर होते थे। लेकिन आज के बाद टीसी छावड़ा जी ने बोला कि प्रोडक्ट को आप यूज करो। आपके हिस्से का पैसा जो इन बिचौलियों में जाता था, जो इन दुकानदारों में जाता था, जो सीएनडब्ल्यू में जाता था, वो पैसा मैं सीधा आपको। लेकिन प्रचार का काम पहले शाहरुख खान लोग किया करते थे, पहले बड़े बड़े एक्टर किया करते थे। आज के बाद वो प्रचार का काम मैं आपको देता हूं। प्रचार, आप मेरे रियल हीरो होंगे, आप मेरे प्रचारक होंगे, आप ही प्रचार करो और आप ही इसकी यूज करो। तो जो प्रचारक का पैसा था वो हमारे घरों में आएगा और जिससे हमारे घर में अमीरी आएगी। आज के बाद भी आपके अंदर अगर आग नहीं लगी तो अपने आप को जाके चेकअप करा लेना। क्योंकि मैंने सुना है कि इस हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, जब उसके परिवार के ऊपर बात आती है, जब उसके माँ बाप के ऊपर बात आती है, तो उसका खून खौल उठता है।
और मरने मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्त, यहां मरना मारना नहीं है, मारना है दूसरे तरीके से। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने 10 लाख 20 लाख कमाया था, अगर उसका आधा पैसा बिचौलियों के पास चला जा चुका है, आधा पैसा से लोग अमीर हो चुके हैं, क्या आज के बाद आपको वो व्यक्ति मिलेगा तो क्या आप उसके चरण पूजेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उसके गले लगेंगे या आप उससे बदला लेने के ठानेंगे? अरे मैं अपनी बात करूं दोस्त, मेरे जैसे सोच रखने वाले 99% नहीं 100% लोग उस व्यक्ति से बदला लेने की सोचेंगे। बदला लेना कैसा है दोस्त? बदला यही लेना है, हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट है जिससे हमारे घर में पैसा आता है, जिससे हमारे घर में अमीरी आती है, वो प्रोडक्ट अगर हमारे पास है तो हम कभी भी बिचौलियों की दुकान से नहीं खरीदने जाएंगे। यही उनसे बदला लेना होता है। आइए, बात जानने के बाद भी अगर आप जाके उन्हीं दुकान से सामान खरीदते हैं तो मैं समझूंगा कि आप उसी में से हैं कि भैया मेरे पिताजी को तो तूने बर्बाद किया, मेरे को भी लूट ले, और मैं अपनी डायरी में लिख के जाऊंगा कि अब मेरे बच्चे के भी लूटना ये तेरा ही अधिकार है। दोस्तों, इस तरह के अगर मानसिकता वाले होंगे तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अगर मेरे मानसिकता वाले होंगे तो 4 साल के बाद आपके घर में भी एक शानदार इनकम आएगी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि नौकरी करने वाला व्यक्ति जब तक नौकरी करता है तब तक पैसा आता है। जिस दिन वो नौकरी नहीं करने लायक होता है या जिस दिन उसकी कंपनी बंद हो जाती है उस दिन उसका पैसा जीरो हो जाता है। मैं अपनी बात करूं, 6 साल तक मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैंने नौकरी किया। यहां तक कि अपने सगे भाई के शादी में मात्र 1 रात के लिए मैं गया था दोस्त, कंपनी के कारण। लेकिन 6 साल बाद जब मैंने नौकरी को छोड़ा तो मेरी इनकम जीरो हो गई। अरे मैंने छोड़ा था, अगर वो कंपनी निकाल देती तो भी जीरो होती, अगर मेरा हाथ पैर टूट जाता तो भी जीरो होती, मैं इस दुनिया से नहीं हो चला जाता तो भी जीरो होती। ये सिर्फ मैं नहीं हूं दोस्त, ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा चेक करो। इससे अच्छा तो है आप एक कंपनी लगा लो, इसमें हजारों वर्कर काम करते हैं, हजारों वर्करों में से सभी लोग आते हैं ड्यूटी करने। अगर उसमें आपकी टांग भी टूट जाए, भगवान न करे, तो भी आपका काम रुकेगा नहीं। हाँ, लेकिन उस कंडीशन में अगर उसका फैशन चला जाए, उस जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसका फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो वो कंपनी डूब सकती है। लेकिन तीसरा काम जो दोस्तों है, इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है, जिसको कारपोरेट जगत का मालिक बोलते हैं। इससे अच्छा काम है कारपोरेट जगत का मालिक बन जाइए। एक आदमी किसी एक जगह बैठ जाता है, मुंबई में बैठ जाता है, दिल्ली में बैठ जाता है और पैसे का खेल शुरू करता है। हिंदुस्तान के कोने कोने में कंपनियां लगाना शुरू कर देता है। जयपुर में लगाता है, दिल्ली में लगाता है, मुंबई में लगाता है, पंजाब में लगाता है, और हर जगह मैनेजर हायर करता है, सुपरवाइजर हायर करता है, वर्कर हायर करता है। और ये सारे लोग पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं और उनको रिपोर्ट देते हैं, और उसके साथ साथ ये सारे लोग प्रोडक्ट बना के देते हैं। उसके बाद वो कारपोरेट जगत का मालिक उस प्रोडक्ट का प्रचार करवाता है और प्रोडक्ट का सेल करवाता है और अमीर के अमीर बनता चला जाता है। अगर एक फैक्ट्री में आग लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक फैक्ट्री बर्बाद हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है, और सारी फैक्ट्रियों से वो जो कि दूसरी फैक्ट्री खड़ा कर लेते हैं और अमीर बनते हैं, अमीर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी कारपोरेट का मालिक आज से लगभग 50 साल 40 साल पहले काम शुरू किया होगा, उस समय भी उसके सामने सेल था। उस समय वो सेल नहीं किया होता, अगर उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ होता तो आज कारपोरेट का मालिक नहीं बनता। लेकिन मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि 50 साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं, 60 साल बाद भी वो क्या कर रहा है? तो सेल कर रहा है। अरे कोई व्यक्ति 50 साल पहले अगर प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था तो 1 2 4 5 10 20 25 50 100 प्रोडक्ट होंगे उसके पास, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होंगे उसके पास। दोस्तों जरा देख लें आप, आरसीएम किस में आता है? आरसीएम कहता है कि सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे पास 1100 प्रोडक्ट हैं। कितने? 1100। बनाने का कोई हेडक नहीं है, पैसा नहीं लगाना है, अरे एक ही काम करना है, वो काम है सेल। पहले भी मैं बोल रहा हूं कि कारपोरेट जगत का मालिक 50 साल पहले जो काम शुरू किया था, छोटा बिजनेस था, सेल का खेल शुरू किया।
उसने प्रोडक्ट बनाया कंपनी में अलग, हेडेक अलग लिया, सारे कुछ करने के बाद उसने जो है कि प्रोडक्ट को सेल किया और जैसे जैसे सेल बढ़ा वो अमीर बनता चला गया। आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ है कि आपको एक दो प्रोडक्ट को नहीं दोस्तों 1100 प्रोडक्ट पूरी दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, इकलौता किसी के पास है तो आरसीएम के पास है। और एक से एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हुए प्रोडक्ट हैं, एक शानदार प्रोडक्ट हैं जिनकी एक श्रृंखला है जिनको आपको यूज करना है और एक ही काम करना है, सेल का खेल शुरू कर दो दोस्त। अगर आपने सेल का खेल शुरू कर दिया, आपने अगर अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया, आपने अपने मित्रों को बताना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे एक नेटवर्क बनता है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करना चाहता हूं कि आपका एक दोस्त दिल्ली में रहता है, आपने इसके प्रोडक्टों के बारे में बताया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने यूज किया, उसने अपने दोस्तों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, अपने दोस्तों को बताया। आप साल 2 साल में देखेंगे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। आपका एक मित्र पंजाब में रहता है, आपने उसको पंजाब में बताया, उसने अपने पंजाब के मित्रों को बताया और धीरे 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 साल 2 साल में बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। आपका एक मित्र यूपी में रहता है, आपका जीजा यूपी में रहता है, आपने अपने जीजा को बताया, जीजा ने प्रोडक्ट यूज किया और धीरे धीरे उसने अपने रिलेशन में बताया और एक दिल्ली यूपी में एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है। आपका एक मित्र कलकत्ता में रहता है, आपने उसको कलकत्ता में बताया और उसने अपने दोस्तों को बताया और कलकत्ता में एक नेटवर्क बन जाता है। जैसा कि मेरे साथ हुआ था, आज से 4 साल पहले मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, एक व्यक्ति को फरीदाबाद में बताया, फरीदाबाद में आज लगभग मेरा 500 से 700 लोगों का नेटवर्क है। एक व्यक्ति को दिल्ली में बताया, दिल्ली में 250-300 लोगों का नेटवर्क है। एक व्यक्ति को मैंने जलंधर में बताया, जलंधर में 250-300 लोगों का नेटवर्क है। एक व्यक्ति को गुड़गांव में बताया, 50-60 लोगों का वहां पे नेटवर्क है। और कई जगहों पे तो मैं खुद भी जाके नहीं बताया, लेकिन वहां पे भी आज सैकड़ों का नेटवर्क है दोस्तों। और उस नेटवर्क में प्रोडक्ट यूज होता है और जब प्रोडक्ट यूज होता है तो टर्नओवर होता है और कंपनी का मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, मैं आगे वीडियो में मार्केटिंग प्लान भी शेयर करूंगा, उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज जो तय है कंपनी ने कर रखा है मेरे घर में आता है दोस्त। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उनकी मुंबई की फैक्ट्री होती है, वहां से प्रोडक्ट आता है, उनको सेल करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज हमारा फरीदाबाद टीम में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। दिल्ली में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। पंजाब में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और यूपी में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। हर जगहों में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है। पहला कंपैरिजन देखिएगा कि बड़े बड़े कारपोरेट जगत के मालिक को 50 साल पहले भी सेल करना पड़ता था और 50 साल बाद भी सेल करना पड़ता है कि ये लड़का 4 साल पहले इस काम को शुरू किया था, 4 साल पहले सेल करता था, लेकिन 4 साल बाद सेल नहीं करता है, फिर भी टर्नओवर 9-9 लाख का हो जाता है। हमारा हेडक ना प्रोडक्ट बनाना है ना प्रोडक्ट सेल करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, लोगों को प्रेरित करना है। अरे चंद दिनों का काम है। आप मुझे बताएं कि आरसीएम बिजनेस को जो लोग चंद छोटा बिजनेस समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को जो छोटा समझते हैं, आप मुझे बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अरे दोस्त, अगर मन से काम कर दिया जाए, लगन से काम कर दिया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा, आरसीएम से बड़ा पूरी पृथ्वी पर कोई बिजनेस नहीं है। एक आम इंसान के लिए, एक गरीब इंसान के लिए जो जीरो से हीरो बनने का अगर कोई मौका देता है तो डायरेक्ट सेलिंग अगर आपके अंदर होना चाहिए तो जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, अपने परिवार के तकलीफ को देख के आग लगनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपका बच्चा अगर कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है तो ऐसी भूख पैदा करिए कि मेरा बच्चा पढ़ेगा। आपकी पत्नी अगर किसी आपके बच्चे हाई सोसाइटी में नहीं रहते हैं तो एक भूख पैदा करिए, आपको पहुंचा देगा, कारपोरेट का मालिक बना देगा। आरसीएम कोई छोटा मोटा खेल नहीं है दोस्तों।